बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने पैन में ले लिया है जी 1 से 1.5 का मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद प्याज, जिनको मैंने ये स्लाइसिस में कटिंग कर लिया था। और जब प्याज का हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज हो, उसके बाद हम बाकी के मसाले अपने जो है ना वो इसमें डालेंगे। तो ये देखिए जी प्याज का जो है ना कलर हल्का सा जो चेंज हो चुका है, तो इस समय अब मैं डालूंगी रफली मैंने चॉप किया हुआ अदरक। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 10 से 12 जवे ये लहसुन के थे। इसको जी मैंने ऐसे ही इसमें शामिल कर दिया है। इसको इसके साथ ऑयल में और प्याज के साथ हम लोगों ने 2 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। उसके बाद जी हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आप लोगों को मुकम्मल पता चल सके कि मैंने किस तरीके से बनाई है। आप लोग भी इसी तरह मेरे तरीके से बनाइएगा, एक दफ़ा ज़रूर और ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे जी कमेंट सेक्शन में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी अब मैंने इसमें 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत शामिल कर दी हैं। इनको भी थोड़ा सा इसमें साथ ही भून लेंगे। और जी मैंने अब क्या किया, वो भून के मैंने उनको निकाल के ब्लेंडर में डाल दिया और ब्लेंड कर लिया। अब जी जो कुकिंग ऑयल इसमें था ना बाकी का, इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 अदद लौंग और 5 से 6 अदद मैंने ब्लैक मिर्चें जो है ना ये मैंने साबुत जी शामिल कर दी हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप। इसको जी हल्का सा फ्राई करेंगे, 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। हम लोगों ने जब ये मसाले इसमें ऐड करते हैं तो इसकी फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं रखते। तो ये देखिए जी इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और मेरे पास जी ये ब्रेस्ट का था मेरे पास ये चिकन, और ये था मेरे पास जी 600 ग्राम। 600 ग्राम जी मेरे पास चिकन था। इसको जी मैंने इसमें डाल लिया और इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने तब तक करना है कि इसका जो पानी है ना चिकन का वो खुश्क ना हो, खुश्क हो जाए इसका अपना पानी, और इसका कलर चेंज हो जाए। फिर हम जी आगे का प्रोसीजर करेंगे। अब जी देखें जी कलर उसका चेंज हो चुका था, गोल्डन गोल्डन कलर उसका आ गया था। अब इनको साइड पे करके बीच में अब मैंने मिर्चें क्यों शामिल कर रही हैं, ये मैंने इसलिए शामिल की हैं जी, ये देखें ऑयल में साथ मिर्चों का जो कच्चा पानी है ना ये इधर ही दूर हो जाए। इसको ना 30 से 35 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। साथ 1 चम्मच मैंने रेड मिर्चों का डाला, हाफ चम्मच मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर, और साथ ही 1 चम्मच नमक डाल के इनको भून लिया जी। ये देखें इनको भून लेना हमने 30 से 35 सेकंड के लिए, ताकि मिर्चों का यहाँ पे कच्चापन दूर हो जाए। अगर हम दूसरे मसाले साथ में ऐड करके मिर्ची शामिल करेंगे ना तो कभी भी इनका कच्चापन नहीं जाएगा। ये आप लिख लें, कभी भी इनका कच्चापन नहीं जाता, और जब पक भी जाता है तो कच्चापन आता ही रहता है जो गले को चुभता है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो पेस्ट बनाया था ना मैंने, इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने टमाटर शामिल कर लिया था और कुछ नहीं शामिल किया। प्याज था, अदरक लहसुन था, सब्ज़ मिर्चें थी, और 1 अदद मैंने जी टमाटर जो था ना वो शामिल करके इनका जो पेस्ट बना लिया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी जी अब हाफ चम्मच इसमें धनिया पाउडर और हाफ चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर। ये मैंने दोनों को पीस लिया था और फ्रेशली मैंने पीसा है, और इनको पीस के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए जग के साथ जो पेस्ट लगा हुआ था ना इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ना वो भी डाल दिया, ताकि जो हमारा रिज़्क है वो ज़ाया ना हो। और इसी तरह आप लोग भी अपने रिज़्क को जो है ना वो ज़ाया मत किया करें। जो थोड़ा बहुत लगा हो उसको थोड़ा सा पानी डाल के तो वो साफ़ करके बिल्कुल बर्तन को रखा करें। इसको जी अब हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे ही, हम लो से मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते जाना है। और इसी स्टेज पे हम लोगों ने ये शामिल करना है, ये देखिए जी ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर पहले हम लोगों ने शामिल नहीं करना। ये चीज़ इसलिए पहले शामिल नहीं करते, जो खुशबूदार मसाले होते हैं ना अगर इनको पहले शामिल कर दिया जाए तो इनकी खुशबू जो है ना
वो नहीं आती, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इसी स्टेज पे ही शामिल करना है, पहले नहीं करना, ये बात आप लोग लिख लें। और साथ ही इसको जी मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। जब तक भूनना इसको तब तक है जब तक ये जो है ना ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता, पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हो जाता। और जो हमारा चिकन है ना ये इसी पानी के साथ ही ये गल जाएगा और सॉफ्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, जूसी जूसी सा हो जाएगा। साथ ही जी इसमें मैं शामिल अब करूँगी दही। दही में शामिल करूँगी हाफ प्याली। हाफ प्याली इसमें दही इनफ होगा तो इसमें हाफ प्याली हम लोगों ने दही शामिल कर देना है। दही मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो इसलिए जी मैं फ्रीज़ किया हुआ ही डाल देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर पे कोई मौजूद नहीं होता, तो इसलिए मैंने ना पहले से फ्रीज़ किया होता है दही को। ये देखें जी मसाला जो है इसका कैसे दानेदार बन के हमारा तैयार हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप लोग, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज में इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, 1 से 2 कप में इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अगर आप लोग पानी नहीं शामिल करना चाहते तो इसी तरह ये आप लोग खा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके ना मसाले को हल्का सा ना वो कर लिया है कि थोड़ा सा मसाला हो जाए इसका ग्रेवी टाइप, बिल्कुल हल्का सा ना हो जाए। तो जी ये देखिए मैंने इसको कर लिया। अब इसको साथ ही 5 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद इसके ऊपर 1/4 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ फ्रेश वो डालूंगी। और साथ ही जी ये हमारा बिल्कुल ये देखें जी बन के तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए जी जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त इसका दानेदार सा बन के तैयार हो गया है। तो चिकन देखें इसका कैसे जी, इसकी खुशबू इतनी कमाल की लाजवाब है कि मैं आपको अब इधर से क्या ही बताऊं। जब आप बनाएंगे आप लोगों को पता चलेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों को अगर कोई भी इसमें में मेरी कोई खामी कोई नज़र आती है आप मुझे ज़रूर सजेशन किया करें। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।